औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तालिबात, आज हम आपके लिए मैथ की एक्सरसाइज 2.1 10th क्लास की सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 जो है वो बेसिकली रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, उनके ग्राफ्स क्या बनते हैं, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका कार है, उनकी फॉर्म्स क्या होती हैं, इन सब से रिलेटेड है चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल से ये मुराद है कि इसमें या तो हाली x होगा या तो हाली y होगा। x के साथ y नहीं होगा, y के साथ x नहीं होगा, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल यहाँ पे मौजूद नहीं होगा और उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें पार्ट 1 है उसका 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x²। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2x² तो पहले ही वहां पे मौजूद है, हम इस 3x माइनस 1 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। ये 3x इस साइड पर आके माइनस 3x हो जाएगा और ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास और सेकंड क्वेश्चन में हम सेम उसी तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। यहां पे पहले 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x² आएगा, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे 4 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8x आ जाएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 12 आ जाएगा। अब 8x प्लस 12 को जब आप इस साइड पर लेकर आते हैं तो आपके पास 2x² प्लस 2x यहाँ पे पहले से मौजूद है, 8x इधर आके माइनस 8x हो जाएगा और 12 इधर आके माइनस 12 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x² आ गया, माइनस 8x में से 2x निकालेंगे तो बाकी माइनस 6x बचेगा एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 2x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। यहां पे सिंपली 4x प्लस 7 को इक्वल की साइड पर लेकर आ जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 4x जो पहले इधर मौजूद था, ये 4x इधर आके माइनस 4x हो गया और ये प्लस 7 इधर आके माइनस 7 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x² माइनस 4 एंड माइनस 4 आपके पास टोटल माइनस 8x आ गया और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 8x माइनस 7 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x²। 4 को जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12x। 4 को जब माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 9x²। अब इन दोनों वैल्यूज को दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं। 9x² को इसलिए नहीं इधर लेकर आए कि ये इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा और फिर उसके बाद हमें माइनस से या तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा या फिर माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा दोनों साइड से। तो दैट इज वाई हम सिर्फ 12x माइनस 8 को उधर लेके चले जाएंगे। तो 9x² माइनस 12x प्लस 8, आपके पास 9x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इस इक्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई एक्स। अब चूंकि दोनों तरफ डिनोमिनेटर में x मौजूद है तो हम x के साथ पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, तो 2x इंटू एक्स आ जाएगा प्लस x ओवर x आ जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स आ जाएगा माइनस x ओवर x आ जाएगा। x 1 जार x कटिंग हो गई, इधर भी x 1 जार x कटिंग होगी, 2x इंटू एक्स आपके पास 2x का स्क्वायर आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1।
अब आप 5x माइनस 1 को जब इक्वल की साइड पर लेकर आएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x 1 प्लस 1 आपके पास 2 आ गया इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 बाई x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को 6x प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 को 20 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब x को 6x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा और इसी x को जब प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास प्लस 6x आ जाएगा। और इक्वल की दूसरी साइड पे 1 से मल्टीप्लाई करवा के 20 माइनस x एज इट इज आ जाएगा। अब इस 20 माइनस x को आप इक्वल की साइड पर लेकर आएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये 20 इधर आके माइनस 20 हो जाएगा और ये माइनस x इधर आके प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 0। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी, हमने x के सॉल्यूशन सेट्स निकालने हैं और निकालने किस तरह से हैं, बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 6 को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आ जाता है माइनस 6x का स्क्वायर। जब आप इसकी पेयरिंग करते हैं तो चूंकि दरमियान वाली वैल्यू माइनस की है तो इसलिए बड़ा पेयर आपका माइनस का बनेगा और छोटा पेयर आपका प्लस का बनेगा। तो हमारे पास पेयरिंग क्या आ जाती है, माइनस 3x एंड 2x। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 6x स्क्वायर आ जाता है और माइनस 3x में से 2x को निकाल दें तो आपके पास माइनस x बचेगा। तो पेयरिंग आ गई आपके पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x में से x कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 6 में से प्लस 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 एक दफा लिख लिया आपने और x प्लस 2 को एक दफा लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी और यहां पे आपके पास x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो आपके पास सोल्यूशन सेट बनेगा माइनस 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब माइनस 28 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आता है माइनस 28x का स्क्वायर। अब यहां पे चूंकि दरमियान में वैल्यू प्लस वाली है और एंड वाली वैल्यू माइनस वाली है तो आपके पास बड़े वाला फैक्टर जो है वो प्लस का आएगा और छोटे वाला फैक्टर माइनस का आएगा। तो माइनस 28x स्क्वायर के जब आप फैक्टर्स बनाते हैं तो आपके पास आ जाता है प्लस 7x एंड माइनस 4x। इन दोनों को आपस में प्लस करने से आपके पास 3x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास माइनस 28x का स्क्वायर आ जाता है। तो आपके पास फैक्टर्स आ गए x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 7x में से x कॉमन है, बाकी बचेगा x प्लस 7। माइनस 4x माइनस 28 में से माइनस 4 कॉमन है तो ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 7 को एक दफा लिख लिया आपने और x माइनस 4 को इकट्ठा करके लिख लिया और ये इक्वल टू 0 आ गया। आइदर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू माइनस 7 आ जाती है और यहां पे आपके पास x की वैल्यू 4 आ जाती है। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 7 एंड 4। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पे माइनस 5 को जब आप 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आंसर आता है माइनस 30x स्क्वायर। अब यहां पे अगेन दरमियान में प्लस 13x है और एंड पे माइनस है तो आपके पास बड़ा फैक्टर प्लस का बनेगा और छोटा फैक्टर माइनस का बनेगा। तो माइनस 30x के फैक्टर्स आपके पास आते हैं 15x एंड माइनस 2x। 15 में से 2 निकाल दिया जाए तो आपके पास प्लस 13x बचता है और 15x को माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो माइनस 30x का स्क्वायर आ जाता है। तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 15x में से
3x कॉमन है, ब्रैकेट में बच जाएगा 2x प्लस 5 एंड माइनस 2x माइनस 5 में से जस्ट -1 कॉमन लेंगे हम, बाकी ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो आपके पास वैल्यूज आ गई 2x प्लस 5 एंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 2x इक्वल टू -5 आ जाएगा एंड x इक्वल टू आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे 3x इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो आपके पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा -5/2 एंड 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर -3x/2 इज इक्वल टू 9/2। अब चूंकि यहां पे डिनोमिनेटर के अंदर 2 मौजूद है तो हम दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2। यहां पे 2 2 से कट हो जाएगा और यहां पे भी 2 2 से कट हो जाएगा। इधर आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 9। ये 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। नाउ -9 को जब आप 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं आपके पास आ जाता है -18x स्क्वायर। अब इसकी पेयरिंग इस तरह से होगी कि चूंकि दरमियान में भी माइनस है और एंड पे माइनस है, तो बड़ा फैक्टर आपका माइनस का बनेगा और छोटा फैक्टर आपका प्लस का बनेगा। तो इसके फैक्टर्स आएंगे -6x एंड +3x। -6 में से 3 निकाल दे तो आपके पास -3x आ जाता है और इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास -18x का स्क्वायर आ जाता है। तो फैक्टर्स आ गए आपके पास 2x स्क्वायर -6x प्लस 3x -9 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर -6x में 2x कॉमन है, तो ब्रैकेट में यहां पे बच जाएगा x -3। अब प्लस 3x -9 में 3 कॉमन है, +3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0। x -3 को एक दफा लिख लेंगे और 2x प्लस 3 को इकट्ठा करके लिख लेंगे इक्वल टू 0। नाउ आइदर x -3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आपके पास +3 आ जाएगी, तो यहां से 2x इक्वल टू -3 आ गया एंड x इक्वल टू -3/2 आ गया। तो यहां पे आपके पास वैल्यूज ये आ जाती हैं, सॉरी फॉर द पॉज, x -3 इक्वल टू 0 आया, यहां से x इक्वल टू 3 आ गया और इधर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू -3 आया एंड x इक्वल टू -3/2 आ गया। तो आपके पास सोल्यूशन सेट बन गया -3/2 एंड 3। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x -8 बाई x -2 इज इक्वल टू 5x -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x -8 के साथ और x -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5x -2 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 3x -8 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x -2 इंटू x -2। यहां पे 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x को प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 15x आ जाएगा, -8 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -8x आ जाएगा और -8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -40 आ जाएगा। इक्वल की दूसरी साइड पे 5x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 5x स्क्वायर आएगा, 5x को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास -10x आ जाएगा, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाने से -2x आएगा और माइनस माइनस प्लस 2 2s आर 4 आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3x स्क्वायर 15 में से 8 निकाल दें बाकी प्लस 7x आएगा, -40 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, -10 एंड -2 आपस में प्लस हो जाएंगे तो -12x प्लस 4 आ जाएगा। देन नेक्स्ट इसके पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट फैक्टर्स बना दिए हैं इसके, तो आपके पास यहां पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x -40 -5x स्क्वायर
प्लस 12x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जब इन वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास यहां पे आ जाएगा 3x² प्लस 7x माइनस 40। ये 5x² इधर आके माइनस 5x² हो जाएगा। ये माइनस 12x इधर आके प्लस 12x होगा और ये प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 3x² और माइनस 5x² है, सो माइनस 5x² में से जब 3x को निकाला जाएगा तो आपके पास माइनस 2x² आ जाएगा। 12 जमा 7 19x आ जाएगा। माइनस 40 एंड माइनस 4 आपके पास माइनस 44 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे सारी की सारी इक्वेशन को, तो माइनस 2x² प्लस 2x² में बदल जाएगा, प्लस 19x माइनस 19x में आ जाएगा, माइनस 44 प्लस 44 में आ जाएगा एंड इक्वल टू 0। नाउ 44 को जब 2x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो आपके पास आता है 88x का स्क्वायर। अब यहां पे पेयरिंग इस तरह से बनेगी कि चूंकि सिर्फ दरमियान में माइनस की वैल्यू है और बाकी दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, तो आपके पास दोनों पेयर्स माइनस के आएंगे, छोटा भी और बड़ा पेयर भी। तो 88x² के पेयर्स आते हैं आपके पास माइनस 11x एंड माइनस 8x। इन दोनों को प्लस करने से माइनस 19x आ जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास प्लस 88x² आ जाता है। तो पेयर्स आ गया आपके पास 2x² माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से जस्ट x कॉमन है, बाकी बचेगा ब्रैकेट में 2x माइनस 11 माइनस 8x प्लस 44 में से माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे अंदर प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा इक्वल टू 0। 2x माइनस 11 को एक दफा लिख लेंगे और x माइनस 4 को एक दफा लिख लेंगे इक्वल टू 0। 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x इक्वल टू 11 आ गया और x इक्वल टू 11/2 आ गया और यहां से x इक्वल टू 4 आ गया। आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 11/2 एंड 4। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। x माइनस 1 और x प्लस 3 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों वैल्यूज एलसीएम में आ जाएंगी। x माइनस 1 जहां पे डिनोमिनेटर है वहां पे x प्लस 3 ऊपर चला जाएगा और जहां पे x प्लस 3 डिनोमिनेटर है वहां पे x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास वैल्यूज बनेगी x प्लस 3 माइनस इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 1/35। आपके पास ऊपर आ जाएगा x प्लस 3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस x प्लस 1 आ गया और नीचे x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 से करवाएंगे तो प्लस 3x आ जाएगा, माइनस 1 को x से करवाएंगे तो माइनस x एंड माइनस प्लस माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/35। यहाँ पे माइनस x एंड प्लस x आपस में कट हो जाएंगे। 3 प्लस 1 आपके पास 4 आ गया और नीचे आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 1/35। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 35 इंटू 4 आर 140 और 1 से जब इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू एज इट इज आ गई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो नेक्स्ट जब ये 140 इस साइड पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड माइनस 140। हमारे पास आ जाती है वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब माइनस 143 जो है इसको जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आ जाता है माइनस 143x का स्क्वायर। अब यहां पे बड़ा पेयर आपका प्लस का बनेगा और छोटा पेयर आपका माइनस का बनेगा, तो आपके पास पेयरिंग आती है इधर प्लस 13x एंड माइनस 11x, यह आपकी पेयरिंग आ जाती है।
13 में से 11 को माइनस कर देंगे तो प्लस 2x आ जाता है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 143 x² आ जाता है। तो आपके पास पेयरिंग आ जाएगी x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143। x² प्लस 13x में से x कॉमन है, ब्रैकेट में x प्लस 13 बचेगा, माइनस 11x एंड माइनस 143 में माइनस 11 कॉमन है तो आपके पास ब्रैकेट में x प्लस 13 आ जाएगा। तो इसके बाद x प्लस 13 को आप एक दफा लिख लेंगे और x माइनस 11 को एक दफा लिख लेंगे। आइदर x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू माइनस 13 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 13 एंड 11। ये पहले दो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 2.1 के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बआसानी समझ आ जाएंगे क्योंकि बड़े आसान वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि उस चीज को फर्दर एलैबोरेट किया जा सके, आपको कुछ रूल्स मजीद बताए जा सकें जहां से फिर आपके लिए मजीद आसानी पैदा हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इसको फर्दर शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।